क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। कल हमारी क्लास 1 थी, आज हमारी क्लास 2। कल मैंने आपको सिखाया था कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में मुझे परिमेय संख्या निकालनी होती है। कोई दो मुझे परिमेय संख्या दी गई होती थी। मैंने कल तुमको बताया था, जैसे 3 दिया गया हो, 4 दिया गया हो और इसके बीच में मुझे 5 परिमेय संख्या निकालना हो, तो मैंने बताया था ना आप लोगों को। फिर मैंने बताया था कि 1/2 हो, 3/4 हो, इन दोनों के बीच में कोई परिमेय संख्या तुम्हें निकालनी हो। यहाँ तक मैंने तुमको कल सिखाया था। कल आज उसी के आगे मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आज मैं इसे दो मेथड से बताऊंगा तुम्हें कैसे निकालते हैं, जो कल मैंने मेथड अप्लाई किया था। आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे। क्वेश्चन आपके पास में है 1/3 और 1/2। 1/3 व 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताओ। कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है? 3 परिमेय संख्याएं बताओ। कल मैंने तुम सभी को सिखाया था कि 1/3 व 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आज पहले मेथड 1 अप्लाई करते हैं, उसके बाद में दूसरा मेथड हम बताएंगे तुम्हें कि दूसरे मेथड से हम कैसे निकालते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, मुझे निकालना है 1/3 व 1/2। इसको मैंने कहा था ए मान लेना, इसको मैंने कहा था बी मान लेना। एक चीज याद रखना, दोनों के हर कैसे हैं? हर कैसे होने चाहिए? हर असमान हो। कैसे हो? हर असमान हो। ये तुम्हें याद रखना है, हर असमान हो। कैसे निकालते थे? मैंने कहा था कि a + b/2। यही तो मैंने सिखाया था। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। a कितनी संख्या दी गई है? 1/3 प्लस b कितनी संख्या दी गई है? 1/2 अपान में कितना? 2 इक्वल टू, ये बटे का बटा इसके साथ में आएगा तो हम ये लिख सकते हैं 1/2। हमारे पास क्या बचेगा? 1/3 प्लस 1/2। उसके बाद 1/2 सॉल्व करते हैं समीकरण को, इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 3 2 जा 6। सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 क्या होगा? 2 3 5 अपॉन में 6। मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 जा 5 6 2 जा 12। संख्या क्या निकल के आई? 5/12। हमारे पास संख्या क्या थी? 1/3 और 1/2। इसके बीच की संख्या कौन सी निकल के आ गई? 5/12। अब देखो इन दोनों के बीच की संख्या निकल के आई है। फिर मैंने क्या सिखाया था कि अब इन दोनों को हम, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। आगे तुम सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद में ये तो था हमारे पास में मेथड फर्स्ट। कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड था। अब हम देखते हैं इसी का सॉल्व करने का सेकंड मेथड। मैंने जाते जाते एक फार्मूला तुम लोगों को बताया था कि ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में यूज होता है। तुम लोगों के पास अभी है नहीं, फिर भी तुम लोग याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। d = s - r बटे में n + 1। s क्या है? r क्या है? s r मान लो, a b मान लो, x y मान लो, कुछ भी मान लो। s मतलब मैंने इसको s मान लिया, इसको r मान लिया। तुम चाहो तो इसको a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो। जो भी मानो वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। देखते हैं। और ये n क्या है? n मतलब वो है जितनी संख्याएं तुमसे कहे निकालने को। तुमसे 3 परिमेय संख्याएं कह रहा बताना है, तो इस n की जगह कितना रखना है? 3 रखना है। यहाँ से हम d का मान निकालते हैं। d = s। s की वैल्यू कितनी है? 1/3 माइनस r की वैल्यू कितनी है? 1/2 अपॉन में n कितना? मैंने भी बताया जितनी मुझे परिमेय संख्या निकालनी है। n की जगह पे 3 प्लस में 1। सॉल्व करते हैं इसको हम।
इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कम 2, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 कम 3 बटे में 3 दूना 6 और इसके बटे में कितना आएगा 3 1 4। ये सभी को पता है कि ये बटे बटा इसके साथ में आएगा तो इसको 1/4 हम बाहर लिख सकते हैं। 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, अपान में कितना बचेगा 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 बटे में 4 छंग 24। ये संख्या मेरे पास में निकल के आई। ये मान काहे का निकल के आया है, डी का। काहे की वैल्यू निकल के आई है, डी की वैल्यू निकल के आई है। मुझे कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, मुझे 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या करना है तुम्हें, r प्लस डी, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या r प्लस 2d, ये दूसरी संख्या हो गई। तीसरी r प्लस 3d, ये तीसरी संख्या हमारे पास। जितनी भी मुझे संख्या निकालनी हो, r प्लस 4d, r प्लस 5d, r प्लस 6d, जितनी भी मुझसे पूछ ले हम लिख लेंगे। r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 1/2। तो r की जगह पे हम कितना रखते हैं 1/2 प्लस d की वैल्यू हमारे पास में कितनी है माइनस का 1/24। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/24 दिख रहा है ना सभी को। ऊपर सॉल्व करते हैं इसको हम, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखना सभी लोग, ये हमारे पास में था 1/2 माइनस 1/24। सॉल्व करते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बटे में 24 दूना 48। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, 24 में से 2 चला जाएगा 22, 22 बटे 48। इसको काट दो, 2 कम 2, 2 कम 2, तो 2 नी 4, 2 चक्कू 8। संख्या हमारे पास में क्या आ गई है 11/24। दूसरी संख्या मुझे निकालनी है तो दूसरी संख्या हमारे पास में क्या है r प्लस 2d, r प्लस 2d। r की वैल्यू हमारे पास में कितनी, r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1/2 प्लस 2, d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है माइनस का 1/24। 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 कम 2 बटे में कितना 24। 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1/2 माइनस 1/12, कितना बचा। इसके आगे सॉल्व करते हैं, 12 कम 12 माइनस 2 कम 2 बटे में 12 दूना 24। सॉल्व करो, 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया 9, 10 बचा बटे में 24। 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4। दूसरी संख्या मेरे पास क्या आ गई 5/12। पहली संख्या 11/24, दूसरी संख्या 5/12। इसी प्रकार से हम तीसरी संख्या निकालना चाहें तो इसमें रख देंगे आकर के r प्लस 3d। सभी लोग निकाल सकते हो, ये होमवर्क रहेगा ये सबके लिए HW, ये सभी लोग निकाल के दिखाओगे मुझे। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस का 1/24, माइनस का 1/24। सॉल्व करना इसे अपने आप से। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या तुम्हें क्या करना है खुद से निकालना है। समझ गए, वो मैंने पहले मेथड 1 बताया था और ये हमारा मेथड 2 है। आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे अपने एक्सरसाइज की। ये तो तुम्हें समझाना था कि कैसे हम संख्या निकालते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 अपनी बुक में खोलिएगा। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है कि क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर देना है। उसमें लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, समझो प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये आपसे पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या। अब तुमको पता होना चाहिए कि हमारे पास में नेचुरल नंबर क्या होते हैं
1 2 3, ये कल मैंने सिखाया था। होल नंबर हमारे पास में क्या होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास में, इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक की बात कर रहे हैं। पूर्णांक हमारे पास में इनफाइनाइट से शुरू होकर -1 -2 -3 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे चलते हैं ना हमारे पास में डॉट 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 इनफाइनाइट से। उसके बाद में हमारे पास में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। फिर आता है तुम्हारे पास में जो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं पता है ना सबको कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q टाइप में लिखी जाती हैं, जैसे 1/2 6/2 ये हम लिख सकते हैं ना डॉट डॉट डॉट। ऐसी जो संख्या हमारे पास में होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती है। इन चारों से तुम्हें देखना है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ये तुमसे पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या -2 मैं तुम्हें बता रहा हूं ये क्या है हमारे पास में -2 है। पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यही तुमसे पूछ रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती हमारे पास में। पूर्ण संख्या, अब देखो ये -2 ये तो हमारे पास में क्या है पूर्णांक है। -2 क्या है हमारे पास में पूर्णांक है। क्या ये हमारे पास में नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये क्या हो गया गलत हो गया। इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, बात किसकी कर रहा है नेचुरल नंबर की। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अपने क्वेश्चन में देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यही तो हमारे पास लिखा है एक पूर्ण संख्या है। देखो क्या पूर्ण संख्या है हमारे पास में, तो यस ये हमारे पास में क्या है सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। कारण सहित हम तुमको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। ये तुम अभी ऊपर देख चुके हो कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। तो पूर्णांक हमारे पास में यही तो लिखे हैं, -1 से स्टार्ट होकर के प्लस के तक जाते हैं हमारे पास में। कह रहा है कि क्या एक पूर्ण संख्या हमारे पास में है, तो -2 ये क्या हमारे पास में कोई पूर्ण संख्या है नहीं है। तो ये भी हमारे पास में क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या कह रहा है? एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या है पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। तो देखो परिमेय संख्याएं हमारे पास कैसे लिखी होती हैं, ऐसे लिखी होती है ना 0.1 लिख दें, 0.2 लिख दें, 0.3 लिख दें, 0.4 लिख दें। ये सभी हमारे पास में क्या होती है परिमेय संख्याएं। बट q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या 1/2 मैंने लिखा, तो 1/2 क्या तुम्हारे पास में कोई पूर्णांक है, सॉरी कोई पूर्ण है, पूर्ण संख्या है तुम्हारे पास में होल नंबर। क्या तुम्हें यहाँ 1/2 टाइप में कोई संख्या दिख रही नहीं दिख रही है। तो 1/2 क्या हमारे पास परिमेय संख्या है, बट एक पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया गलत हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछता है कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक
देख लो, प्रत्येक पूर्णांक, जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है तुमसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखो 0 1 2 3 लिखा हमारे पास में, 0 1 अपान में 1 लिख सकते, 2 अपान में 1 लिख सकते, इसके नीचे 1 लिख सकते, 3 इसके नीचे 1 लिख सकते, नीचे q कोई एक पूर्णांक होना चाहिए हमारे पास। तो ये बात सही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ये तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हमारे पास में ऑप्शनल थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो तुमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? जहां p और q पूर्णांक हैं तो हम लिख सकते हैं। हाँ, ये सत्य है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ये बात सही है। इसे हम p/q टाइप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0/1, और ये 0/1 जहाँ पे q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास में क्या है? एक परिमेय संख्या है, और इसे हम p/q टाइप में लिख सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में कह रहा है कि 3/5 तथा 4/5 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, तुम्हें 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। कितनी परिमेय संख्या बतानी है? 5 परिमेय संख्या बतानी है। 3/5 व 4/5। अभी मैंने तुमको रूल सिखाया था कि सबसे पहले तुम्हें चेक करना है क्या हर बराबर हैं। तो यहाँ पे तुम्हें हर समान दिख रहे हैं। हर कैसे हैं? हर समान हैं। और जहां पर हर समान होते हैं तो जितनी भी हमसे पूछे, कितनी पूछ रहा है? 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो मैंने सिखाया तुमको 5 में जितनी पूछे उसमें एक ऐड कर देना, आगे कितना लिख देना है? 6। तो 3/5 इसको क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से भाग करना है। आगे वाली संख्या क्या हमारे पास में? 4/5, इसको 6 से गुणा करो, 6 से भाग करो। अब देखो ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे तो 6 तियां 18, नीचे नीचे की गुणा करेंगे 6 पंचे 30, ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे 6 चौक 24, नीचे नीचे गुणा करेंगे 6 पंचे 30। देखो और बराबर हमारे पास में है। तो 18 और 24 के बीच में जितनी संख्या है वो तुम्हें लिख देनी है। तो 18 के बाद में कौन सी आएगी? 19, 20, 21, 22, 23 और 24। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास संख्या हो गई। सबके बटे में हर 30 है तो बटे में 30, बटे में 30, बटे में 30, बटे में 30, इसके बटे 30, इसके बटे 30। ये हमारे पास में सारी संख्याएं हो गई। सारी संख्या हमारे पास में हो गई। ठीक, ये बात समझ में आ गई। जहां हर बराबर होंगे वहां पे हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास बचता है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 3 तथा 4 के मध्य, 3 तथा 4 के मध्य तुम्हें 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। कितनी परिमेय संख्या बतानी है? 6 परिमेय संख्याएं तुमको डिफाइन करनी है। तो 3 क्या ये क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते हो? हमने तुमको सिखाया है। मैंने कहा कि जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे, यहाँ पे देखो इसके बटे में 1 अगर लिखे, इसके बटे में 1, यहाँ से हर देखो समान, जहाँ पे हर समान होते हैं वहां पे हम यही रूल अप्लाई करते हैं। 6 लिखा है, 6 में 1 को क्या करना है? जोड़ देना। संख्या कितनी हो गई? 7। जो संख्या लिखी है 3 लिखो, उसके आगे 7 लिखो, जितने से गुणा कर दो उतने से भाग कर दो। अगली संख्या हमारे पास 4 लिखी, उसके आगे 7 लिखो और उसको 7 से भाग कर दो। ऊपर ऊपर की गुणा, 7 त्रिक 21 बटे में 7, 4 सते 28 बटे में 7,
अब क्या करना तुम्हें 21 और 28 के बीच में संख्या लिख देनी। 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 24, 25, 26 और 27। उसके बाद में तो मेरे पास 28 बटे जाता है, इसके नीचे 7, इसके नीचे 7, इसके नीचे 7, सबके नीचे 7, क्योंकि हर सब में क्या है, समान है। और ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। ये पूरी एक्सरसाइज हो गई प्रश्नावली 1.1। ये एक्सरसाइज तुम्हारी थी 1.1। बने रहिए हमारे चैनल जी हाईटेक क्लासेस में और इसी प्रकार से मैथ को समझते रहिए। हम आपको डेली क्लास देते रहेंगे और मिलते हैं कल आपको